दोस्तों आज की वीडियो में फिर से सर्वेइंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सर्वेइंग का तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वहां से जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, थोडोलाइट की दूरबीन की लंबाई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 से 175 mm तक थोडोलाइट की दूरबीन की जो लंबाई होती है। और उसकी जो लक्ष्य सिरे पे जो उसका व्यास होता है वो 38 mm होता है। और थोडोलाइट आपकी 2 तरह की होती है, एक संक्रामित थोडोलाइट, एक असंक्रामित थोडोलाइट। संक्रामित थोडोलाइट वह थोडोलाइट होती है जिसमें आपका जो दूरबीन है वो पूरी 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। अब ज्यादातर संक्रामित थोडोलाइट ही काम में लाया जाता है, असंक्रामित थोडोलाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। संक्रामित थोडोलाइट को वन्य थोडोलाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीटीएस बेंचमार्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानक स्थायी तल चिन्ह। जीटीएस बेंचमार्क जो होता है एक देश के लिए एक ही होता है और ये समुद्र तल से ऊंचाई होती है। पहले हमारे देश में जीटीएस जो मार्क था, बेंचमार्क था, वो कराची में था, लेकिन बंटवारे के बाद वो बदल गया। अब हमारे यहाँ मुंबई है जीटीएस बेंचमार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस दिक्सूचक में सुई संकेतक का कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वेक्षण दिक्सूचक। सर्वेक्षण दिक्सूचक जो होता है उसमें हमारी जो सुई होती है वो संकेतक का कार्य करती है। सर्वेक्षण दिक्सूचक जो होता है वो चतुर्थांश प्रणाली में दिक्सूचक होता है और इसमें 0 और 90 डिग्री और 0 फिर 90 डिग्री का अक्षांश कटे हुए होते हैं। तो इसमें नॉर्थ पोल 0 होता है, साउथ पोल 0 होता है और वेस्ट पोल आपका 90 डिग्री होता है और ईस्ट पोल भी आपका 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, थोडोलाइट की दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री पर घुमाने की क्रिया होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांजिट। थोडोलाइट का जो फलक होता है उसको बदलने की जो क्रिया होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। दूरबीन को जब ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री घुमाते हैं तो उसे ट्रांजिट बोलते हैं, और जब उपकरण को क्षैतिज समतल में 180 डिग्री घुमाते हैं तो उसे स्विंग बोलते हैं। यानी कि जब थोडोलाइट को पूरे घुमाते हैं तो उसे स्विंग बोलते हैं और जब हम केवल दूरबीन को घुमाते हैं तो उसे ट्रांजिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटरी जरीब में कड़ियों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। 20 मीटर जो चैन होती है उसमें आपकी कड़ियों की संख्या 100 होती है और इसमें जो प्रत्येक कड़ी की सेंटर टू सेंटर लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। 30 मीटर की जो जरीब होती है उसमें 150 कड़ियों की संख्या होती है और जरीब में हर 5 मीटर पर पीतल के टैग लगे होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आप कौन से मीटर में चल रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण दिक्सूचक की चक्री पर निशान किस दिक्मान प्रणाली में होते हैं, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो सर्वेक्षण दिक्सूचक में जो आपके दिक्मान होते हैं वो आपके चतुर्थांश प्रणाली में होते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। और जो पूर्ण वृत्त दिक्मान प्रणाली होती है वो आपकी परिमिक कंपास जो होता है उसमें होती है। इसमें आपके 0 से 360 डिग्री तक की असंख्य चक्री होती है और सर्वेक्षण दिक्सूचक में आपके 0 और 90 यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल 0 होते हैं आपके और ईस्ट पोल और वेस्ट पोल आपके 90 डिग्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोडोलाइट में समतलन हेड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे निचला भाग ट्राइपॉड से जुड़ा हुआ। थोडोलाइट में जो सबसे निचला भाग होता है ट्राइपॉड से जुड़ा हुआ वही आपका समतलन हेड होता है। अगला क्वेश्चन है, सुआ किस मोटाई का तार का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 mm से 6 mm की मोटाई का जो सुआ होता है वो बना हुआ होता है। ये टाइप की खूंटी होती है जो हमको कहीं भी सर्वेक्षण करते हैं तो हम खूंटियों को लगा देते हैं, जिससे हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो इंडिकेट रहते हैं कि हाँ यहाँ हमारे पॉइंट्स हैं और बाद में उसे उखाड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 125 डिग्री 40 मिनट का मान चतुर्थांश प्रणाली में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साउथ 45 डिग्री और 46 मिनट वेस्ट। अब आपको चतुर्थांश प्रणाली बोल रहा है तो यानी कि आपकी प्रणाली कुछ इस तरह से होगी। ये तो इसमें आपका देखिए यहाँ से और ये आपका है, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा, ये आपका वेस्ट पोल हो जाएगा और ये आपका ईस्ट पोल हो जाएगा। तो आपको 225 डिग्री बोला तो यहाँ से यहाँ तक का 180 हो गया और 225 यानी कि 270 से कम है तो कहीं यहाँ कहीं होगा ये। तो क्या करेंगे हम 225 में से कितना 180 डिग्री घटा देंगे तो हमें ये कोण पता लग जाएगा और ये कोण कहाँ से साउथ से ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू ईस्ट और आपका डिग्री जो है वो आपको 225 डिग्री में से 180 डिग्री घटा देंगे। अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखाओं का मान अंदर की तरफ बढ़ रहा है तब होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहाड़ी। समोच्च रेखाओं को जब मान अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है तो आपकी पहाड़ी होती है और जब अंदर की तरफ घट रहा होता है तो क्या होती है, घाटी होती है आपकी। अगला क्वेश्चन है, समतल फलक का आकार होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 600 mm इंटू 750 mm। समतल फलक यानी कि जिस पे हम प्लेन टेबल जो होता है, जिस पे हम प्लेन टेबल करता है उसका आकार क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किसी रेखा का पश्च दिक्मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180। किसी रेखा का पश्च दिक्मान जो होता है वो क्या होता है आपका अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180, यानी कि 180 डिग्री से अगर बड़ा है तो उसमें से 180 डिग्री घटा देंगे और 180 डिग्री से अगर मान छोटा है तो हम क्या करेंगे उसमें 180 डिग्री जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है,
थ्रेडोलाइट द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों कोणों को। थ्रेडोलाइट से हम क्षैतिज कोण भी निकाल सकते हैं और ऊर्ध्वाधर कोण भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तलक्षण गज का अल्पतमांक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.005 मीटर। तलक्षण गज जो होता है वो हमारा लेवलिंग में यूज होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 3 मीटर तक होती है। ये फोल्ड हो जाता है और जब हम इसको चाहते हैं तो हमें जब इसकी लंबाई बढ़ानी होती है, किसी गहरी जगह पे होते हैं तो हम इसकी लंबाई बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्षेप कोण का मान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 से 180 डिग्री तक विक्षेप कोण का मान होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रवेशी गज की लंबाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.5 से 5 मीटर तक आपकी प्रवेशी गज जो होता है उसकी लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, बेंचमार्क का प्रमाणन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पिट तल मापन से बेंचमार्क का जो प्रमाणन है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत मानचित्रण आमतौर पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकिरण व प्रसारण से। अगला क्वेश्चन है, त्रिबिंदु समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से, यानी कागज अनुरेखण विधि से भी, बेसल विधि से भी और लेहमन विधि से भी त्रिबिंदु समस्या का समाधान किया जाता है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है उसमें हम दोबारा स्टेशन को जाकर खोजते हैं, जो हमने जहाँ पे सर्वेक्षण करा होता है वो स्टेशन हमारे मिसिंग हो गए तो हम दोबारा उनको खोजते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल फलक सर्वेक्षण में सही केंद्रण के लिए उपयुक्त उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहुल कांटा, क्योंकि साहुल कांटा से ही हम सही सेंटरिंग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थलाकृति सर्वेक्षण के लिए अपनाया जाने वाला लघुत्तम पैमाना है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/2,50,000, यानी कि जब बहुत बड़ा एरिया होता है तब हम ये पैमाना यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तल मापन की उठाव और गिराव विधि पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी पर, पश्चिम दृष्टि पर भी, माध्यमिक पर भी और अग्रदिक पर भी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रकाश वर्ग के 2 समतल दर्पणों के प्रच्छेदन का कोण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक श्रेणीकरण की नहीं बल्कि जरीब धारी की बाधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी, क्योंकि पहाड़ियों पर हम जरीब नहीं ले जा सकते, जरीब सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं। कोई बिल्डिंग आ जाएगी तो भी हम जरीब सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट सर्वेइंग के 24 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करिएगा।